हाय, मेरा नाम है सुमित और आज हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे जेईई मेंस 2026 के बारे में। मैंने पीछे टेबल लिखी है, आप मुझे बता सकते हो क्या कि ये जो टेबल मैंने लिखी है सही है कि नहीं है? क्या आप इसको फिगर आउट कर रहे हो? ये देख के कह रहे हो कि ये गलत है? एग्जैक्टली यार, इसी तरीके से आपका जो एफर्ट्स है ना वो भी इसी टेबल की तरीके से है, जो समाज है ना वो भी इसी टेबल के तरीके से है, जो हमारा इन्वायरमेंट है जो हमें ये बताता है कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सेम इसी टेबल के तरीके से ही है। जैसे आपने पॉइंट आउट करा कि एक मेरी 9 सही चीजें, ये जो 9 मैंने टेबल लिख रखी है, 9 सही चीजें और मेरा एक गलत, उसमें सबसे बड़ा एक गलत है। आप हजारों सही काम कर लो पर एक गलत काम आपका सिलेक्शन रोक सकता है। चलिए बात करते हैं इस बारे में कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। आप सबको पता है कि हमारे पास में मैक्स टू मैक्स 6 महीने बचे हुए हैं। मैक्स टू मैक्स 6 महीने बचे हुए हैं। 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। 6 महीने के टाइम में पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास में जो 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक होता है जनवरी अटेम्प्ट और एक होता है मेरे पास में अप्रैल अटेम्प्ट। यही 2 अटेम्प्ट होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करना कि आपका जनवरी अटेम्प्ट होता है ना, इसमें आपका कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन कम होता है, मेरी पेन नहीं चल रही है, ठीक है, और इसमें आपका कंपटीशन ज्यादा होता है। यहाँ पे एक चीज समझने की आपको जरूरत है कि जनवरी अटेम्प्ट में अगर आपने X परसेंटाइल लाई है तो किसी Y मार्क्स पे, तो इसी सेम परसेंटाइल को लाने के लिए आपको कम से कम Y + 15 मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब कि आपको 15 मार्क्स और लाने पड़ेंगे, 15 से 20 मार्क्स सेम परसेंटाइल लाने के लिए अपने अप्रैल अटेम्प्ट में। तो बेस्ट अटेम्प्ट कौन सा हुआ? जनवरी अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। ओके, बात करता हूँ थोड़ी मोटिवेशनल चीज़ों के बारे में। अब बात करता हूँ स्टूडेंट से जो उनको ये लगता है कि मेरे से ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाएगा, मैं इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बना हूँ और मैं जो भी पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ, मैं जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करता हूँ मेरे से नहीं होता है, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ पर मुझे लगता है कि मुझसे ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एक बात बताऊँ, एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है दैट एवरी एक्सपर्ट वॉज फर्स्ट अ बिगिनर। जो भी लोग, जिनको भी आप अपना आज की डेट में आइकन देखते हो, जिन्होंने जेईई क्रैक कर रखा है, जिन्होंने हर एक एग्जाम को क्रैक कर रखा है, जो आइकॉनिक लोग आपके दिमाग में फिगर बन चुके हैं, इन्हें भी कभी नहीं आती थी चीजें, इन्होंने भी पढ़ पढ़ के सीखी हैं। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मैं तुम्हें आज रिवील कर देता हूँ। मैं अपनी 6th क्लास के अंदर था, मैं फेल हो गया था। मैं 6th क्लास के अंदर था, मैं फेल हो गया था। मेरे पिताजी ने एक प्रमोट करने का एप्लीकेशन लिख करके दिया था स्कूल के अंदर में। उस दिन ठान लिया था या तो पढ़ाई में अच्छा बन जाऊंगा या तो नहीं करूंगा पढ़ाई। मैंने दूसरा रास्ता चुना और जेईई के अंदर मैंने 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल हासिल करी थी अपने जेईई के दौरान। जब हम जेईई मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपका एक स्टेप होगा वो भी आपको सिलेक्ट होने से रोक सकता है। जेईई मेंस इज नॉट ऑल अबाउट कि आपको आती कितनी है चीजें, इट्स ऑल अबाउट द फास्टनेस, कितनी जल्दी तुम जो चीजें आती हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हो एग्जामिनेशन हॉल में। क्या वो एप्टीट्यूड डेवलप कर पाए? भैया मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं जेईई के लिए बना नहीं हूँ, मेरे लिए तो पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं रही है, मैं जो पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ। माय डियर फ्रेंड, हम सब पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, हम सब कोशिश करते हैं, हमसे हो नहीं पाता है, हम सब फेलियर हैं, पर क्या पढ़ना छोड़ देंगे? पर क्या मेहनत करना छोड़ देंगे? नहीं ना, ठीक है। भैया अगर मेरे से जेईई नहीं निकल पाया तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे से वो कॉलेज नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? मैं जिस परसेंटाइल को टारगेट कर रहा हूँ अगर मैं उस परसेंटाइल तक नहीं पहुंच पाया तो क्या करूंगा? अब इस चीज को एक बार पलट के देखें। सोचो तुम्हारा परसेंटाइल आ गया, सोचो तुमने जेईई क्रैक कर दिया, सोचो तुम अब कॉलेज जा रहे हो, सोचो तुम देश के सबसे बड़े कॉलेज जा रहे हो,
इम्पैक्ट आया लाइफ के अंदर में। बस मेहनत करनी होती है यार, मेहनत एक प्रॉपर डायरेक्शन में करोगे तो बहुत जल्दी इस जर्नी से निकल जाओगे, और नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। दिस इज वन एंड सिंपल शॉर्ट थिंग जो मुझे बतानी थी। चलो मिलता है एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।